अब इस पहली एक्सरसाइज में हमें जो है कंजक्शन से जो है जो भी कंजक्शंस नीचे दिए हुए वाक्यों में मिल रहे हैं उन कंजक्शंस को ढूंढना है। जैसे आई लाइक कॉफ़ी एंड शी प्रिफर्स टी, तो एंड जो है हमारा कंजक्शन हो गया। ही स्टडीड हार्ड येट, येट जो हमारा कंजक्शन हो गया। बिकॉज इट वॉज रेनिंग, कारण बता रहा है, ये हमारा कंजक्शन हो गया। इसी तरह से यू कैन ईदर और, ईदर और जो है कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। शी इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमारा कंजक्शन हो गया। अब करेक्ट जो है फैन बॉयज में से कुछ हमें चूज करना है, मतलब कोऑर्डिनेट कंजक्शन चूज करना है। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में जाना चाहता था। डैश आई वॉज टू टायर्ड, कौन सा कंजक्शन यूज करें कि मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन बट आई वॉज टू टायर्ड, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए बट इस्तेमाल किया। शी लाइक्स एप्पल्स डैश शी डजेंट लाइक ऑरेंजेस, सेम चीज़ है, कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। उसे एप्पल्स पसंद है लेकिन उसे ऑरेंजेस नहीं पसंद है, तो वही। ही डजेंट लाइक टू रीड डैश डज ही लाइक टू, उसे मतलब पढ़ना पसंद नहीं है और न ही उसे लिखना पसंद है, तो इसके लिए हमारे पास होता है नोर। ही डजेंट लाइक टू रीड नोर डज ही लाइक टू राइट। इट वॉज रेनिंग डैश वी डिसाइडेड टू वॉच ए मूवी, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हमने मूवी देखने का सोचा। सो वी डिसाइडेड टू वॉच अ मूवी। यू कैन हैव पिज्जा डैश पास्ता फॉर डिनर, आप चॉइस दे रहे हो पास्ता और पिज्जा के बीच में, और इस्तेमाल करो। यू कैन हैव पिज्जा और पास्ता फॉर डिनर। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन चूज करने हमें वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए। डैश सी अराइव्ड वी स्टार्टेड डिनर, आफ्टर सी अराइव्ड, उसके आने के बाद हमने डिनर स्टार्ट किया। ही स्टेड होम डैश ही वॉज फीलिंग अनवेल, वो घर क्यों रहा, क्योंकि उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। बिकॉज ही वॉज फीलिंग अनवेल। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यू फिनिश योर होमवर्क, मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम, कंडीशन, अगर तुम अपना होमवर्क पूरा करो। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क डैश इट वॉज कोल्ड वी स्टिल वेंट फॉर ए वॉक, आप कंडीशन बता रहे हो कि हालांकि, इवन दो इट वाज कोल्ड, हालांकि बहुत ही ठंड थी फिर भी जो है हम जो है क्या गए, वॉक के लिए निकल गए। इवन दो आई कैन सिट डैश यू वांट, आई कैन सिट, मैं बैठ सकता हूँ। यू वांट, जहाँ तुम चाहो वहाँ मैं बैठ सकता हूँ। आई कैन सिट वेयर यू वांट, जहाँ तुम चाहो। अब कोरिलेटिव कंजक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको कोरिलेटेड कंजक्शन यूज़ करने हैं। डैश जॉन डैश मेरी आर अटेंडिंग द मीटिंग, आप यही कहना चाहते हो कि मेरी और जॉन दोनों अटेंड कर रहे हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है बोथ जॉन एंड मेरी आर अटेंडिंग द मीटिंग। यू कैन डैश चूज द रेड शर्ट डैश द ब्लू वन, यू कैन ईदर चूज द रेड शर्ट और द ब्लू वन, कि आप या तो रेड शर्ट चूज कर सकते हो या फिर ब्लू शर्ट चूज करते हो। डैश ही कॉल्ड डैश ही टेक्सटेड सो आई डोंट नो ही वाज कमिंग, तो इसमें क्या है, ना ये काम हुआ ना वो काम हुआ, ऐसा दिखाया दिखाया जा रहा है, तो उसे कैसे पता चलता कि वो आ रहा है। नीदर ही कॉल्ड नोर ही टेक्सटेड सो आई डिडेंट नो ही वाज कमिंग, इसीलिए मुझे नहीं पता था कि वो आ रहा है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में आप देखोगे कि इस केस में तो आपने पहले सेंटेंस में इतने में आपने को रिलेटिव कंजक्शन यूज़ कर लिया, और फिर जो देखो सो जो है आपका कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो भी यूज़ किया गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा कंजक्शन आप इस्तेमाल कर लो। शी इज़ डैश टैलेंटेड डैश ऑल्सो ए डेडिकेटेड वर्कर, तो इसमें जो है शी इज़ नॉट ओनली टैलेंटेड बट ऑल्सो ए डेडिकेटेड वर्कर। आई डोंट नो डैश टू गो आउट डैश स्टे होम, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे घर रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, तो आई डोंट नो वेदर टू गो आउट और टू स्टे होम।
पंक्चुएशन करेक्ट करेंगे कंजक्शन से संबंधित। देखो, आई बोट एप्पल्स कोमा एंड बनानास, इस केस में तो वैसे भी क्योंकि ये अगला जो क्लोज है छोटा है तो ये सीधा चल जाएगा। आई बोट एप्पल्स एंड बनानास, तो ये करेक्ट है। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, अब यहाँ पे कोमा लगाना ज़रूरी है, बट इट स्टार्टेड रेनिंग। बिकॉज आई, अब ये बिकॉज वाला डिपेंडेंट क्लोज पहले आ गया है तो आपको यहाँ पे कोमा इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी विल ईट लंच आफ्टर द मीटिंग फिनिशेज, आफ्टर द मीटिंग फिनिशेज ये बाद में आया है डिपेंडेंट क्लोज, कोमा लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। नीदर द बॉयज नोर द गर्ल्स वर रेडी, को रिलेटिव कंजक्शन में कोई कोमा की आवश्यकता नहीं होती है। अब कंजक्शंस के टाइप ढूंढने की कोशिश करेंगे। ही लाइक्स टू सिंग बट, ये फैन बट फैन वॉइस में से है तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। एज सून एज आई अराइव्ड द शो बिगेन, शो शुरू होने का समय बता रहा है ये, तो फिर ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। बोथ द कैट एंड द डॉग आर स्लीपिंग, दो यूज़ किए हैं बोथ एंड, तो कोरिलेटिव कंजक्शन है। शी शुडेंट अटेंड द इवेंट बिकॉज शी वॉज इल, कारण बताया जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लोज है बिकॉज के साथ में, और जो है आपने एक डिपेंडेंट क्लोज को इस्तेमाल किया है। यू कैन हैव ईदर द केक और द पाई, ईदर और आ रहा है, कोरिलेटिव कंजक्शन है। अब सेंटेंसेस को कंबाइन करना सीखते हैं कंजक्शंस की मदद से। इट वॉज कोल्ड डैश वी वोर आर जैकेट्स, आप ये कह सकते हो कि ठंड थी इसलिए आपने जैकेट्स पहने, तो आप सिंपली इट वॉज कोल्ड कोमा शो वी वोर आर जैकेट्स, इसीलिए हमने अपने जैकेट्स पहन लिए। ही इज़ टॉल ही इज़ स्ट्रॉन्ग, दो चीज़ें एक साथ बतानी है तो हम ये कह सकते हैं ना केवल वो टॉल है बल्कि वो स्ट्रॉन्ग भी है। ही इज़, एक सेकेंड, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से बना सकते हैं। ही इज़ नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। शी मिस्ड द बस डैश शी वॉज लेट फॉर स्कूल, शी बिकॉज शी मिस्ड द बस शी वॉज लेट फॉर स्कूल, ऐसे बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है शी मिस्ड द बस सो इसीलिए शी वॉज लेट फॉर स्कूल। आई विल वेट आई विल वेट अंटिल यू फिनिश योर वर्क, जब तक कि तुम अपना काम नहीं कर लेते। ही इज़ इंटेलिजेंट ही समटाइम्स मेक सिली मिस्टेक्स, कि वो इंटेलिजेंट है और वो कभी कभी गलतियां करता है, इंटेलिजेंट लोग मिस्टेक्स नहीं करते, तो कॉन्ट्रास्ट दिखाना है। ही इज़ इंटेलिजेंट येट ही समटाइम्स मेक्स मिस्टेक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगला है कि एरर्स फाइंड करनी है। आई लाइक कॉफ़ी बट आई डोंट लाइक टी, क्या गलती है? आई लाइक कॉफ़ी बट आई डोंट लाइक टी, आई डोंट लाइक कॉफ़ी बट आई लाइक कॉफ़ी बट आई डोंट लाइक टी। वैसे तो सेंटेंस करेक्ट है, बस थोड़ा सा इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आई दोनों में कॉमन आ रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है हटा सकते हो। लाइक दोनों में कॉमन आ रहा है, आप सिंपली इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, आई लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी। इसी तरह से शी इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ए गुड रनर, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं दोनों जगह पे। आप चाहो तो यहाँ पे जो स्मार्ट एक एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव यूज़ करो, यहाँ पे जो है एक गुड रनर जो है क्या है, एक नाउन फ्रेज है, तो आप स्मार्ट की जगह भी नाउन फ्रेज यूज़ करके इसे करेक्ट कर सकते हो। ही डिडेंट स्टडी सो ही फेल्ड द एग्ज़ाम, ही डिडेंट स्टडी कोमा सो ही डिडेंट जो है ही फेल्ड द एग्ज़ाम, उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। या फिर और करेक्ट करके कुछ अलग तरह का सेंटेंस भी बना सकते हो, बिकॉज ही डिडेंट स्टडी ही फेल्ड द एग्ज़ाम। ऑल दो शी वॉज टायर्ड बट सी फिनिश द रेस, अब देखो इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है कि ये बट और ऑल दो दोनों सेम ही सेंस वाले दो जो है आपने कंजक्शन इस्तेमाल कर लिए, एक ही यूज़ करो। ऑल दो शी वॉज टायर्ड सी फिनिश द रेस, या फिर शी वॉज टायर्ड बट सी फिनिश द रेस, दोनों मत यूज़ करो। आई डोंट नो वेदर टू गो और टू स्टे, अब इसमें ये दो बार टू लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, अदरवाइज ये सेंटेंस करेक्ट है। आई डोंट नो वेदर टू गो और स्टे, ये करेक्ट वे होगा सेंटेंस को लिखने का।
अब बेस्ट कंजक्शंस हमें चूज करना है इस एक्सरसाइज में। ही वर्कड हार्ड, अब देखो, अब उसने मेहनत की और उसे प्रमोशन मिल गया, ही गोट ए प्रमोशन, तो बट नहीं है, कॉन्ट्रास्ट नहीं है, ऑल दो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं है, सो तो पहले में सो ही गोट ए प्रमोशन, डैश यू फिनिश योर चोर्स यू कैन प्ले आउटसाइड, कि तुम अपने चोर्स, तुम अपने काम जो है जब तक कर लेते हो उसके बाद तुम बाहर खेल सकते हो। आफ्टर यू फिनिश योर चोर्स मतलब अपने काम खत्म करने के बाद तुम जो है बाहर खेल सकते हो। शी बोट ए न्यू फोन, उसने नया फोन खरीदा। हर ओल्ड वन वाज ब्रोकन, उसने कारण बताया ना कि नया फोन क्यों खरीदा, क्योंकि पुराना वाला टूट गया था। बिकॉज हर ओल्ड वन वाज ब्रोकन। आई वॉन्टेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। कारण बता रहे हो कि क्यों जाना चाहते हो। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना है। फोर आई हैड टू वर्क। डैश ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हो, रिच है फिर भी हैप्पी नहीं है। ऑल दो ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। अब आखिरी है, अप्रोप्रिएट कंजक्शंस के साथ हमें फिल करना है। ही स्टडीड हार्ड, डैश ही पास द एग्ज़ाम इजीली, सो ही पास द एग्ज़ाम इजीली, उसने मेहनत की इसलिए बड़े आराम से वो पेपर पास कर गया। डैश इट स्नोज वी यूजली बिल्ड स्नो मैन, वी यूजली बिल्ड ए स्नोमैन का मतलब है हम स्नोमैन बनाते हैं। कब बनाते हो, जब स्नो आती है, जब बर्फबारी होती है। तो व्हेन, जब बर्फबारी होती है। यू कैन डैश ईट योर वेजिटेबल्स, डैश यू डोंट गेट ए डेजर्ट, कंडीशन दी गई है कि तुम्हें तब तक जो है डेजर्ट नहीं मिलेगा जब तक कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खा लेते। सॉरी, इसके अंदर चॉइस दी गई है कि या तो तुम वेजिटेबल्स खा सकते हो, नहीं तो तुम्हें जो है क्या है डेजर्ट जो है नहीं मिलेगा। डेजर्ट बेसिकली क्या होता है कि बाहर के देशों में जब आप खाना खा लेते हो तो उसके बाद कोई मीठी चीज़ जैसे आइसक्रीम वगैरह जो दी जाती है उसे डेजर्ट बोला जाता है। सो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यू कैन ईदर ईट योर वेजिटेबल्स और यू वॉन्ट गेट डेजर्ट, कि या तो तुम वेजिटेबल्स खा सकते हो अन्यथा जो है तुम्हें डेजर्ट नहीं मिलेगा। शी वेटेड अनटिल ही अराइव्ड, उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि वो नहीं आया। डैश देन दे लेफ्ट टुगेदर, एंड देन दे लेफ्ट टुगेदर, और फिर जो है वो एक साथ चले गए। ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, डैश ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज राइटिंग, तो बट लगा सकते हो। ही इज़ ए गुड स्टूडेंट बट ही नीड्स टू इम्प्रूव हिज राइटिंग, लेकिन उसे अपनी राइटिंग सुधारने की ज़रूरत है। सो आज हमने जो है कंजक्शन का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, इससे संबंधित जो है एक्सरसाइज कर ली है। लेकिन इस एक चैप्टर के केस में जो है आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे, जैसे वेन जो वर्ड होता है वो प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और यहाँ पे कंजक्शन के रूप में भी काम आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें जैसे स्पेशली कंजक्शन वाला जो चैप्टर है और वर्ब वाला चैप्टर है, इन चैप्टर्स को आपको फिर से दोबारा से देखने की ज़रूरत पड़ेगी जब थोड़ा सा और आगे आप इंग्लिश में बढ़ जाओगे। अगला जो हम लेसन पढ़ेंगे वो है वर्ब। तब तक के लिए धन्यवाद।